नीयत सच्ची हो तो पूरी कायनात आपके हक में खड़ी हो जाती है। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੂਰਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜੀ। माझा, मालवा, दुआबा और पुआध के इलाके दुआएं दे रहे हैं। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਜਦੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਹੋਊਗੀ ਇਹ 85% ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਾਂਗੇ। यूरोप इन दिनों भीषण हीट वेव की चपेट में है। स्पेन, फ्रांस, इटली, जर्मनी और ब्रिटेन जैसे देशों में तापमान लगातार नए रिकॉर्ड्स बना रहे हैं। कई शहरों में पारा 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच चुका है। इस भीषण गर्मी का असर केवल लोगों की सेहत पर नहीं बल्कि सड़कों, रेलवे ट्रैक और अन्य बुनियादी ढांचों पर भी साफ दिखाई दे रहा है। कई जगहों पर सड़कों की ऊपरी सतह नरम पड़ गई, कहीं डामर उखड़ गया तो कहीं सड़कें लहरदार नजर आई। कुछ इलाके में यातायात तक रुकना पड़ा। लेकिन यह सवाल हर किसी के मन में उठता है कि जब ब्रिटेन जैसी जगहों पर 40 डिग्री तापमान सड़कें पिघला देता है, तब भारत में 45 से 50 डिग्री सेल्सियस की भीषण गर्मी के बावजूद सड़कें सामान्य रूप से कैसे काम करती रहती हैं? क्या भारत की सड़कें ज्यादा मजबूत होती हैं? इसके पीछे कोई वैज्ञानिक कारण है? इस सवाल का जवाब सड़क निर्माण की तकनीक, जलवायु और इंजीनियरिंग के डिजाइन में छिपा हुआ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला। मैं हूं आपके साथ साहिल सियाल और इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं कि आखिर भारत में 50 डिग्री के तापमान होने के बावजूद सड़कें क्यों नहीं पिघलती हैं और आखिर यूरोप में ऐसा क्या हुआ है कि 40 डिग्री के तापमान में ही अब सड़कें पिघलना शुरू हो गई हैं। अब अधिकांश देशों में सड़कें बनाने के लिए बिटुमेन यानी डामर का इस्तेमाल किया जाता है। ये पेट्रोलियम से बनने वाला एक चिपचिपा पदार्थ होता है जो पत्थरों और बजरी को मजबूती से जोड़कर सड़क तैयार करता है। लेकिन हर जगह एक जैसे बिटुमेन इस्तेमाल नहीं किए जाते। अलग अलग देशों में वहां के मौसम और तापमान के अनुसार अलग अलग ग्रेड के बिटुमेन चुने जाते हैं। यानी किसी क्षेत्र में साल भर तापमान कम रहता है तो वहां अपेक्षाकृत नरम बिटुमेन का उपयोग किया जाता है। वहीं जिन क्षेत्रों में अत्यधिक गर्मी पड़ती है वहां ज्यादा कठोर और ऊंचे तापमान को सहने वाले बिटुमेन लगाए जाते हैं। ब्रिटेन और पश्चिमी यूरोप के अधिकांश देशों की जलवायु भारत से बिल्कुल अलग है। वहां साल के अधिकांश समय तापमान 10 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच ही रहता है। गर्मियों में भी आमतौर पर तापमान 25 से 30 डिग्री के आसपास रहता है। ऐसी स्थिति में सड़कों का निर्माण भी इसी सामान्य मौसम को ध्यान में रखकर किया जाता है। वहां इंजीनियरों का मुख्य उद्देश्य सर्दियों की बर्फ, बारिश की नमी और जमाव से सड़क को सुरक्षित रखना होता है। अत्यधिक गर्मी वहां ऐतिहासिक रूप से बहुत कम देखने को मिली है, इसलिए सड़कों पर 45 या 50 डिग्री जैसी परिस्थितियों के लिए डिजाइन नहीं की जाती है। अब अचानक तापमान 38 से 40 डिग्री या उससे ऊपर पहुंच जाता है, तब सड़कों की ऊपरी परत गर्म होकर मुलायम होने लगती है। भारी वाहनों के लगातार गुजरने से वो दबने लगती है और कई जगह सड़क पिघली हुई भी नजर आई है, जैसा कि आपने सोशल मीडिया पे जो वीडियोस वायरल हो रहे हैं उसमें भी देखा होगा। अब भारत की बात कर लेते हैं। भारत की स्थिति बिल्कुल अलग है। राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और कई अन्य राज्यों में हर साल तापमान 45 से 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। अब यहाँ गर्मी कोई असामान्य घटना नहीं बल्कि नियमित मौसमी चुनौती है। इसी कारण भारतीय सड़क निर्माण मानकों में शुरू से ही अधिक तापमान को ध्यान में रखकर किया जाता है। राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे के लिए ऐसे बिटुमेन और निर्माण तकनीकों का उपयोग किया जाता है जो लंबे समय तक तेज धूप और अत्यधिक गर्मी सह सके। सड़कों की परतों की मोटाई, मिश्रण का अनुपात और निर्माण प्रक्रिया भी स्थानीय मौसम के अनुसार तय की जाती है। यही कारण है कि भारतीय सड़कें अधिकतम तापमान में भी अपेक्षाकृत स्थिर रहती हैं। सड़क की मजबूती केवल उसकी मोटाई पर निर्भर नहीं करती बल्कि इस बात पर भी निर्भर करती है कि उसमें किस प्रकार का बिटुमेन इस्तेमाल किया गया है। अब उच्च तापमान वाले क्षेत्रों में ऐसे बिटुमेन का प्रयोग किया जाता है जिसकी सॉफ्टनिंग पॉइंट यानी नरम होने की सीमा अधिक हो। इसके अलावा कई परियोजनाओं में पॉलीमर मॉडिफाइड बिटुमेन यानी पीएमबी या क्रम रबर मॉडिफाइड बिटुमेन यानी सीआरएमबी जैसे आधुनिक तकनीक का भी उपयोग किया जाता है। ये मिश्रण सड़क को गर्मी, भारी ट्रैफिक और बार बार पड़ने वाले दबाव के प्रति अधिक टिकाऊ बनाते हैं। अब यूरोप के कई हिस्सों में अब जलवायु परिवर्तन को देखते हुए सड़क निर्माण भी ऐसी उन्नत मिश्रण पर उपयोग जोर दिया जा रहा है। जब मौसम विभाग 40 डिग्री तापमान बताता है तो वो हवा का तापमान होता है, लेकिन सड़क की सतह का वास्तविक तापमान इससे काफी ज्यादा हो सकता है। काली डामर वाली सड़कें सूर्य की गर्मी को तेजी से अवशोषित यानी सोख लेती हैं, अब्जॉर्ब कर लेती हैं। तेज धूप में सड़क की सतह 60 से 70 डिग्री सेल्सियस या उससे ज्यादा भी गर्म हो सकती है। ऐसे में अगर बिटुमेन उस तापमान के लिए उपयुक्त नहीं है तो वो नरम पड़ने लगते हैं। अब यही कारण है कि यूरोप में 40 डिग्री के आसपास भी सड़कें क्षतिग्रस्त हो सकती हैं, जबकि भारत में उन्हीं परिस्थितियों के लिए पहले से तैयार सामग्री का उपयोग किया जाता है।
अब गर्मी का असर केवल सड़कों तक सीमित नहीं रहता, रेलवे ट्रैक भी अत्यधिक तापमान से प्रभावित हो सकते हैं। लोहे की पटरियां गर्म होने पर फैलती हैं। अब अगर विस्तार के लिए पर्याप्त जगह ना हो तो तापमान अनुमान से कई अधिक बढ़ जाए तो पटरियों पर मोड़ तक आ सकते हैं। इसके अलावा रेलवे इंजीनियरिंग में इसे बकलिंग कहा जाता है। यूरोप के कई देशों में हीट वेव के दौरान ट्रेन की गति कम कर दी जाती है ताकि किसी दुर्घटना की संभावना कम हो सके। भारत में भी गर्मियों के दौरान कुछ संवेदनशील मार्गों पर विशेष निगरानी रखी जाती है, लेकिन यहाँ के रेलवे ट्रैक लंबे समय से ऊंचे तापमान को ध्यान में रखकर ही बनाए जाते हैं और वैसे ही मेंटेन भी किए जाते हैं। अब यहाँ वैज्ञानिक मानते हैं कि दुनिया भर में बढ़ते तापमान और जलवायु परिवर्तन के कारण चरम मौसम की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। यूरोप, जहां पहले इतनी भीषण गर्मी दुर्लभ थी, अब बार बार हीटवेव का सामना कर रहा है। लगातार बढ़ते तापमान ने वहां के पुराने इंफ्रास्ट्रक्चरल डिजाइन पर सवाल खड़े किए हैं। अब सड़कें, पुलों, रेलवे और इमारतों के निर्माण मानकों में बदलाव की आवश्यकता महसूस की जा रही है। अब यहाँ विशेषज्ञ मानते हैं कि भविष्य में केवल पुराने मौसम के आंकड़ों के आधार पर निर्माण करना पर्याप्त नहीं रहने वाला है। इंजीनियरों को आने वाले दशकों में संभावित तापमान को भी ध्यान में रखना होगा। अब भारत की सड़कें गर्मी के लिए बेहतर तरीके से तैयार जरूर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो पूरी तरह सुरक्षित है। अब अगर सड़क निर्माण के निम्न गुणवत्ता की सामग्री का उपयोग किया जाए, रखरखाव समय पर ना हो या भारी ट्रैफिक क्षमता से अधिक दबाव डले तो अत्यधिक गर्मी में यहाँ भी सड़कें खराब हो सकती है। कई शहरों में गर्मियों के दौरान डामर उखड़ने या सड़क नर्म होने की घटनाएं सामने आती रहती हैं। इसलिए सड़क की गुणवत्ता केवल मौसम पर नहीं बल्कि निर्माण मानकों, सामग्री की गुणवत्ता, नियमित निरीक्षण और समय पर मरम्मत पर भी निर्भर करता है। अब दुनिया भर के इंजीनियर्स अब जलवायु के अनुरूप बुनियादी ढांचों के निर्माण पर जोर दे रहे हैं। नई तकनीकों के तहत ऐसे डामर विकसित किए जा रहे हैं जो अधिक तापमान, भारी बारिश और ठंड तीनों परिस्थितियों में बेहतर प्रदर्शन कर सके। कुछ देशों में हल्के रंग की सड़कें, विशेष कोटिंग, पुनर्चक्रित सामग्री और हीट रेजिस्टेंट मिश्रणों पर भी शोध किया जा रहा है। इनका उद्देश्य सड़क की सतह का तापमान कम करना और उसकी उम्र बढ़ाना है। यूरोप की सड़कों का 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास क्षतिग्रस्त होना किसी निर्माण कमजोरी का प्रमाण नहीं बल्कि वहां की पारंपरिक जलवायु और उसी के अनुरूप विकसित इंजीनियरिंग मानकों का परिणाम है। दूसरी ओर भारत दशकों से भीषण गर्मी का सामना करता है, इसलिए यहाँ सड़क निर्माण की तकनीक, विटामिन का चयन और डिजाइन अधिक तापमान को ध्यान में रखकर ही किया जाता है। हालांकि बदलती जलवायु दुनिया के हर देश के लिए चुनौती बन रही है। आने वाले वर्षों में चाहे यूरोप हो या भारत, दोनों को ऐसी सड़कें और बुनियादी ढांचे विकसित करने होंगे जो पहले से कई अधिक चरम मौसम का सामना कर सके। यही भविष्य का टिकाऊ और सुरक्षित इंफ्रास्ट्रक्चर नीति का सबसे बड़ी जरूरत होने वाली है। बाकी इस पर आपके जो कुछ भी राय है हमें कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।